Bhutan essentially is the fourth largest holder of Bitcoin. Really? Yeah. And Bhutan is mining Bitcoin, government, from hydropower. Now selling for huge bucks. 69 million. First of all, what is cryptocurrency? Let's start with the basic. What is exactly cryptocurrencies? Cryptocurrency is a digital money, but unlike the traditional currencies issued by the government like dollar or rupee, cryptocurrency are decentralized. They operate without any central authorized like a bank. मतलब क्रिप्टोकरेंसी जो डिजिटल मनी ये आप लोग टच नहीं कर सकते हो, बस इंटरनेट में इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि इंडियन रूपी, इसको आप लोग फिजिकली टच कर सकते हो, किसी दुकान में जाके कुछ सामान ले सकते हो, लेकिन ये फिजिकल मनी है। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी फिजिकल मनी नहीं है, ये बस इंटरनेट में आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत तरीके से क्रिप्टो करेंसी है। जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हो बिटकॉइन हो, इथेरियम है और सोलाना है। ट्रांजैक्शन हैपन P2P ट्रांजैक्शन, पेयर टू पेयर, मतलब ये इंटरनेट में P2P ट्रांजैक्शन होता है। किसी माध्यम से आप लोग किसी आदमी को भेज सकते हो P2P ट्रांजैक्शन के माध्यम से। इस क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी मेक द एवरीथिंग सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। How does cryptocurrency work? How does the digital money actually work? Every crypto transaction is recorded on a special system called a blockchain. तो पहले जानना है ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन एक चेन की तरह है। जैसे कि कोई मनी आप लोग सेंड कर सकते हो, जैसे कि NPCI होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RBI एक कंट्रोल करता है। तो एक क्रिप्टो करेंसी कैसे कंट्रोल करता है? क्रिप्टो करेंसी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो आप लोग पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कि मान के चलिए मैं किसी आदमी को एक बिटकॉइन सेंड कर सकता हूँ। ये जो बिटकॉइन जो ट्रांजैक्शन होगा तो इसका बोलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक ब्लॉक में बहुत तरीके से डेटा स्टोर होता है, जैसे कि हैश स्टोर होता है, PBS हैश स्टोर होता है और डेटा स्टोर होता है। किसी आदमी को हम जब कोई कॉइन कोई टोकन भेजे तो पूरा ये डेटा एक ब्लॉक और एक ब्लॉक में ट्रांसफ़र होता है। इस जो पूरा सिस्टम है फुल्ली डिसेंट्रलाइज है और हाईली सिक्योर और इनक्रिप्टेड डेटा है। One reason why Bitcoin is valuable is because उसकी supply limited है 21 million और so। अगर वो unlimited हो तो we all know it's not valuable। It's not valuable, yeah। One problem with Bitcoin is कि उसका intrinsic value नहीं है। Think of blockchain as a public leader, a record book that is open everyone and see, but impossible to change। When you send a crypto to someone, your transaction is verified by miner। तो यहाँ पे माइनर क्या है? माइनर मतलब एक सिंपल सी चीज़ है। मतलब मान के चलिए मेरे पास फ़ोनपे है और मेरा जो बैंक है वो ICICI बैंक है। मैं एक फ्रेंड को मनी सेंड कर रहा हूँ फ़ोनपे के माध्यम से। फ़ोन में एक पेमेंट ऐप है और मेरा जो बैंक है वो वेरीफाई बैंक ICICI है। जो ICICI का जो सिस्टम है, मैं ये जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ इसका जो पीछे जो सर्वर रखा हुआ है, यहाँ पे ये फिजिकल सर्वर है ICICI बैंक के पास। तो ऐसी तरह से बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में माइनर होता है। माइनर क्या करता है? डेटा को वेरीफाई करके नेक्स्ट पर्सन को सेंड करते हैं। ये जो वेरीफाई होगा ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज और सिक्योर होगा। यहाँ पे SH256 ये एल्गोरिदम में डेटा 24/7 माइनर के पास रन होता है। ये ऑटोमेटिकली काम करता है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ये फुली इनक्रिप्टेड है, एक बॉट की तरह है। ये ऑटोमेटिक काम करेगा। ये ऑटोमेटिक आप लोग का जो वेरीफाई जो डेटा है, जो पेमेंट का जो सिक्योर सिस्टम है, ये माइनर वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद एक ब्लॉक क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। एक ब्लॉक क्रिएट होगा। ब्लॉक क्रिएट होने के बाद कॉइन दूसरे व्यक्ति के पास सेंड होगा। When you send crypto someone, your transaction is verified by miner or validated access the network, and once they approve, they permanently retained into a blockchain। This process ensure that transaction are secure। ये जो प्रोसेस है फुल्ली सिक्योर है। मिडिल मैन कोई इसको चेंज नहीं कर सकते। फास्ट एंड ट्रस्टली विदाउट द नीडिंग द मिडिल मैन लाइक ए बैंक। तो पहले आपको जो क्रिप्टो करेंसी फुल्ली जो सिस्टम है ये जानने से पहले आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं। जैसे कि क्रिप्टो माइनिंग है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, DFI है, Web3 है, ये पहले आपको जानना है क्योंकि ये सारे सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में इंक्लूडिंग है। तो आप देखते हैं Web3 क्या है। Web3 is the next evolution of the internet, and it's all about decentralization and giving power back to the users. Unlike Web2, where big companies control your data, Web3 uses blockchain technology. जैसे कि वेब का जो वर्जन होता है, जो फर्स्ट वेब का वर्जन है उसका नाम है Web1। Web1 में क्या है? कोई भी
डेटा हम लोग पढ़ सकते हो। जैसे कि कोई डेवलपर एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल हम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन इसको मैं कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको एडिट नहीं करता है। एडिट कौन करता है? डेवलपर। तो वेब 2 में क्या है? वेब 2 अभी जो चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ पे कोई क्रिएटर इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। किसी भी जगह पे एक क्रिएटर इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसका नाम है वेब 2। और वेब 3 क्या है? वेब 3 है ये ब्लॉकचेन, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक क्रिप्टो। मतलब कोई भी आके यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं वेब 3 में। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो इंडिया का मनी है, कौन कंट्रोल करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कंट्रोल करने का सिस्टम है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। सातोशी नाकामोटो 2009 में एक कोड जनरेट करके बिटकॉइन बनाया। मतलब 21 मिलियन बिटकॉइन माइनिंग होगा, उससे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग नहीं होगा। एक कोड रन करके, एक कोड जनरेट करके सर्वर में डाल दिया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। ये पब्लिक P2P ट्रांजैक्शन, मतलब पब्लिक कम्युनिटी के अंदर में ये सब चीज़ रहता है। मतलब पब्लिक आके इसको बाई कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। मार्केट को पब्लिक कंट्रोल करता है। यहाँ पे कोई एक मिडिल मैन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। SH-256 इज़ द यूज ऑफ सिक्योर पासवर्ड और हैशिंग। जो क्रिप्टो करेंसी, जो बिटकॉइन माइनिंग होता है, वहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो SH-256 में हैश जनरेट करके इसको माइनिंग करता है बिटकॉइन को। क्रिप्टो करेंसी सच ए बिटकॉइन यूज द SH-256 इज वेरीफाई द ट्रांजैक्शन। और आपको दो चीज़ और भी जानना है। एक जानना है एनक्रिप्शन, मतलब कोई भी डेटा अगर जा रहा है, मतलब व्हाट्सएप यूज़ करते सब लोग, हम एक फ्रेंड को एक मैसेज भेजा, वो इनक्रिप्शन के अंदर में जाता है। अगर मिडिल मैन इसको पढ़ने का कोशिश करे तो वो नहीं पढ़ सकते वर्ड को, क्योंकि व्हाट्सएप का जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब जो मैसेज सेंडिंग होता है, वो फुल्ली इनक्रिप्शन होता है। अगर मिडिल मैन कोई भी इसको पढ़ सकते हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं फ्रेंड को क्या वर्ड सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये फुल्ली इनक्रिप्शन में सेंड होता है। जब मेरे पास आ जाएगा तो वो डिक्रिप्शन हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी ये जो सिस्टम है ये फुल्ली इनक्रिप्शन सिस्टम है। यहाँ पे मिडिल मैन कोई इसको मैनिपुलेट, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फुल्ली इनक्रिप्शन है। और NFT का है, NFT इसका अंदर में पड़ता है। NFT है नॉन फंजेबल टोकन। A random guy made 7 crores after selling his selfie. एक बंदर का फोटो 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का है. And Twitter founder's tweet is worth millions of dollars. Yes, all through NFTs. ये फंजेबल टोकन मतलब क्या है? एक डिजिटल एसेट बनाना है। जैसे कि मैंने कोई एक पेंटिंग किया, एक पेंटिंग बहुत वैल्यूएबल पेंटिंग है, जैसे कि मोनालिसा का पिक्चर। अगर ये पिक्चर, अगर इसको ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो करेंसी में ऐड कर सकते हो, एक डिजिटल एसेट बना सकते हो, इसका वैल्यू बहुत बढ़ेगा। सबको पता है बहुत, मतलब करोड़ में NFT बिकता है, क्योंकि NFT एसेट की तरह है। अगर मान के चलिए वर्ल्ड में एक ही पेंटिंग है जो मेरे पास है, उसका वैल्यू कैसा होगा? बहुत प्राइस होगा, क्योंकि ये दुनिया सप्लाई और डिमांड से चलता है। अगर कोई भी चीज़ एक होगा मतलब इसका वैल्यू बहुत होगा। अगर मैं इस पेंटिंग को किसी दूसरा अमीर व्यक्ति को इसको सेल करूँ तो बहुत पैसा मिलेगा। अगर ये न्यूज़ में आ जाएगा मैं एक पेंटिंग सेल किया है 21 बिलियन में, अगर वो नेक्स्ट बार जब सेल होगा उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि सब लोग चाहता है मेरे को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट में सेल करने के बाद बहुत पैसा मेरे को मिलेगा। NFT ऐसी चीज़ है, डिजिटल एक सर्टिफिकेट बना के ब्लॉकचेन के अंदर में रखते हो, यही है NFT, नॉन फंजेबल टोकन। तो लास्ट में बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो करेंसी लेकर डाउट है, मतलब एक क्रिप्टो इज़ ए फ्यूचर, और एक क्रिप्टो और बिटकॉइन बाई करके मैं क्या करूं? आज इस वीडियो में सबका डाउट क्लियर कर देता हूं। जैसे क्रिप्टो इज़ ए फ्यूचर, हाँ क्रिप्टो जरूर फ्यूचर, क्योंकि 2010 में अगर एक बिटकॉइन का प्राइस इंडियन मनी में क्या पता है आपको? 2 रुपये एक बिटकॉइन का प्राइस, और आप 80 लाख। एक बार सोच सकते हो, एक बिटकॉइन अगर 2010 में आपके पास होता तो आज कितना पैसा होता आपके पास? तो बिटकॉइन जरूर फ्यूचर है, क्रिप्टो करेंसी जरूर फ्यूचर है, क्योंकि Web3 डिसेंट्रलाइज सिस्टम ये अपकमिंग फ्यूचर, अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। और क्या पॉजिटिव साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी? हाँ, क्रिप्टो करेंसी पॉजिटिव साइड। अगर किसी आदमी को एक क्रिप्टो करेंसी बाई करना है तो क्या कर सकते हो? एक बेसिक सी नॉलेज चाहिए क्रिप्टो को लेकर, एक क्रिप्टो कैसे काम करते हैं, क्रिप्टो है क्या, और एक्सचेंज चाहिए। दो तरह का से एक्सचेंज होता है, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि यूनिस्वैप,
और पैनकेक सर्व होता है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज मतलब जो सेंट्रलाइज होता है, जो कंट्रोल में आता है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, कॉइन डिसेक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बाई करना सेल करना लीगल है, क्योंकि 30% टैक्स देता है, वो गवर्नमेंट के खाता में वो जमा होता है। जैसे कि सबको पता है गोल्ड और सिल्वर एक एसेट है, तो बिटकॉइन और इथेरियम ये भी एसेट है, क्योंकि माना जाता है बिटकॉइन एक गोल्ड है और इथेरियम सिल्वर है, क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट है। मान के चलिए 2010 में आपके पास 10 बिटकॉइन होता तो आप वो एसेट बहुत दूर बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस भी उस टाइम में बहुत कम था, क्योंकि ये डिजिटल एसेट है और एक डिजिटल मनी है। आप लोग एक काम कीजिए, बाय करके रखिए, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगा तो इसका बहुत तरीके से यूज़ होगा। और एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ, 20 मिलियन बिटकॉइन माइन होगा, ये मैक्सिमम सप्लाई है, क्योंकि सबको पता है क्रिप्टो करेंसी में सप्लाई और मैक्स सप्लाई होता है, क्योंकि ये दुनिया ही सप्लाई और डिमांड से चलता है। कोई चीज़ का एक नॉर्मल एक मिनिमम सप्लाई होता है, मतलब उसका वैल्यू बहुत बढ़ता है। तो बिटकॉइन का जो कोड सतोशी नाकामोटो ने जो जनरेट किया, वहाँ पे कोड जनरेट किया 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग नहीं होगा। जब 21 मिलियन सब माइनिंग हो जाएगा बिटकॉइन, तब यही बिटकॉइन सर्कुलेट होगा। 8.1 बिलियन पीपल है फुल वर्ल्ड में, सबके पास काउंट करके देखिए एक भी बिटकॉइन नहीं होगा। अगर किसी आदमी के पास एक भी बिटकॉइन नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू कितना दूर तक जाएगा। कुछ दिन पहले एक बिटकॉइन का वैल्यू 1 करोड़ हो गया था, अभी तो 80 लाख में चल रहा है। एक बार सोच सकते हो, एक क्रिप्टो पूरा वर्ल्ड को चेंज कर देगा, इसीलिए तो बोलता है क्रिप्टो इज़ ए फ्यूचर। तो आज इस छोटी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबको जानना है। और नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Cryptocurrencies and NFT are a high-risk investment and may not be suitable for all members of the public and all types of investor. You should not purchase cryptocurrency unless you understand the extent of your exposure to potential loss. We are only providing information for educational purpose only and no financial advice.